जयति जयति वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजला सुफला मलयज शीतला शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता रुमलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। ॐ सरस्वती नमो नमः। मां सरस्वती नमो नमः। विद्यादायिनि नमो नमः। हंसवाहिनी नमो नमः। पटल पर पधारे सभी अतिथि गणों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, सभी का अभिनंदन करता हूं, सभी को नमन करता हूं। और आप पटल पर आए, बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज पटल जो है हमारा सुहानी संध्या लेकर के आ रहा है, सुंदरी संध्या लेकर के पटल चलेगा और सब आप लोगों के मुखार बिंद से गीतों की बौछार होगी और पटल भी आनंदित होगा और हम भी आनंदित होंगे और हमारे श्रोता जो हमसे जुड़ रहे हैं पटल से बाहर वे भी आनंदित होंगे। तो मैं सरस्वती वंदना के लिए, वैसे तो रेणु जी आने वाली थी लेकिन शायद वो लेट हो गई हैं, तो मंजू जी आप कर लेंगी? नहीं नहीं दादा। चलो जैन साहब आप कर लेंगे? सर जी सर। हाँ सरस्वती वंदना कर लीजिए, आप कर लीजिए सर। बाकी लोग अपना माइक म्यूट कर लें जिससे कि आवाज इको न हो। आदरणीय मंच को नमन करते हुए और जैसा कि मुझे आज्ञा प्राप्त हुई है, मैं सरस्वती माँ के चरणों में अपने शब्द सुमन सादर अर्पित करना चाहता हूँ। तो माँ वीणा की तान से हरिये कलुष विकार, माँ वीणा की तान से हरिये कलुष विकार, हृदय भरा हो प्रेम से सुखी हो ये संसार। सरस्वती माँ आपसे बस इतनी मनुहार, ज्ञान ज्योति जगमग जले, जगे हृदय में प्यार। कला गीत संगीत सब माँ वीणा की देन, सत्य अहिंसा प्रेम से मिले शांति दिन रैन। बालक बड़ा अबोध हूँ,
ज्ञान नहीं कुछ ले, शीस नवा विनती करूं, मिटे जगत का क्लेश। माता तुमसे क्या छिपा, जानो सकल जहान। अंधकार हरे लीजिए, भारत देश महान। कि धर्म कर्म के नाम पर लड़ते तेरे लाल। हिंदू मुस्लिम रक्त से धरती माँ बेहाल। कि माँ वीणा भर दीजिए, हर हृदय प्रेम इसने। द्वंद्व सकल मिट जाए, बस सकल विश्व से ने। कि धरती कहे पुकार के, सब ही तेरे लाल। भेद भाव तज कर सभी, हृदय बाल गोपाल। अंतिम बंद। कि सरस्वती माँ शरण में, भारत देश महान। सरस्वती माँ शरण में, भारत देश महान। धर्म ध्वजा लहराए, बस फैले चहुँ यस गान। रे माता फैले चहुँ यस गान। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज के काव्य गोष्ठी के अध्यक्ष जो हैं वो सच्चिदानंद जी हमारे साथ हैं। उनकी आज्ञा से मैं ये पटल संचालक महोदया को सौंप रहा हूं। तो और ये अपना पद संभालें और संचालिका महोदया भी अपना पद संभालें और इस काव्य पाठ के पटल को संचालित करें। बहुत बहुत आभार सर आपका। चंदन सा आदर, कुमकुम सी आस्था, पुष्प सा प्रेम, शब्दों का समर्पण लेकर सर्वप्रथम मैं माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ और साहित्य सागर के मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय महानुभावों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सभी को मेरा सादर नमन, प्रणाम। और आज के हमारे अध्यक्ष आदरणीय सच्चिदानंद जी तिवारी, उनको मेरा सादर नमन। आपका पटल पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे मुख्य अतिथि अभिषेक जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशिष्ट अतिथि मंजू अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और बहुत सुंदर अभिषेक जी ने अभी जो सरस्वती वंदना की है, उनके लिए मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और हम अपनी काव्य यात्रा को अनेक रसों से सजी फुहारों से और इस सजी हुई महफिल को और जो दूसरे पार हमारे श्रोतागण हैं, उन सभी का मैं पटल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। और मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति चाहेंगे कि अब हम अपनी काव्य यात्रा को अनेक काव्य रसों के छटा को बिखेरते हुए प्रारंभ करना चाहते हैं। तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी हमें आज्ञा दें और दो शब्दों से, दो पंक्तियों से मैं सबका स्वागत करना चाहती हूँ। तो दो पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ। ये सभी आमंत्रित कवियों को मेरी ओर से समर्पित है। जो कराए सही गलत की पहचान, जो बनाए प्रेरणा से नई पहचान, उन सभी रचनाकारों का हम पटल पर स्वागत और अभिनंदन करते हैं।
सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं और वो हमें अपनी रचनाओं से, अपने भावों से ओतप्रोत करेंगे, ऐसा मैं शुभकामनाएं सबको देती हूँ और अपनी काव्य यात्रा को आगे बढ़ाती हूँ। हमारे बीच में मैं नाम थोड़ा नहीं पढ़ पा रही हूँ, अभी हमारे साथ जुड़ी हैं आदरणीय डॉक्टर रेणु सिरोया। जहां तक शायद मैं सही पढ़ पा रही हूँ, क्षमा हो, गलती हो तो बिल्कुल क्षमा भी चाहूंगी, क्योंकि मुझे नाम यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका क्षमा पटल चाहती पर, हूँ। हाँ, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आपका अभिनंदन। नेट प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, ये सभी के साथ समस्या चल सकती है, क्योंकि इंटरनेट अपनी मर्जी से चलता है, जी जी। कभी भी कहीं भी हो सकता है। तो मैं 4 पंक्तियों से मंजू श्रीवास्तव जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। शब्दों को भावों में पिरोकर काव्य बनता है, सुंदर सुर जाने से साज बनता है। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों की, परिस्थितियों से निकल ही मनुष्य इंसान बनता है। आपकी मधुर आवाज से हम आपकी काव्य रचना का पान करना चाहेंगे। आदरणीय मंजू अग्निहोत्री जी, आपका पटल पर स्वागत है। आप अपनी रचना हमारे बीच और श्रोताओं के बीच रखें। सभी श्रोताओं का भी पटल पर हार्दिक स्वागत है। आदरणीय मंजू अग्निहोत्री जी। सबसे पहले मैं शारदे माता को नमन करती हूँ और दादा को नमन करती हूँ और इस मंच को नमन करते हुए अपने सभी साथियों को यथोचित और मेरा परम सौभाग्य है कि आप सभी लोगों के साथ मुझे आज काव्य पाठ का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं अपनी कुछ थोड़ी सी पंक्तियां मैं आप लोगों के सामने एक प्रस्तुत करती हूँ कि प्रियतम का एहसास, इन पंक्तियों का नाम है। दादा आपसे इजाजत चाहूंगी, अध्यक्ष महोदय। पढ़िए पढ़िए जी, आप काव्य पाठ कीजिए। आपसे इजाजत चाहूंगी, तो मैं प्रारंभ करूं। शुभारंभ कर दिए। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ बिल्कुल ठीक आ रही है आप। हाँ जी, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। श्वेत चांदनी है छा जाती, श्वेत चांदनी है छा जाती, मधुर विभा चुपके से आती। श्वेत चांदनी है छा जाती, मधुर विभा चुपके से आती, हृदय को जो विचलित कर जाती, जो रेगिस्तान में जल की धारा, क्यों होता एहसास तुम्हारा। जो रेगिस्तान में जल की धारा, क्यों होता एहसास तुम्हारा। पुष्प सुगंधित लता में खिलते, पुष्प सुगंधित लता में खिलते, भंवरे जब आहें सी भरते, अंबर में बादल खूब उमड़ते, उड़ता पंछी कोई आवारा, क्यों होता एहसास तुम्हारा। उड़ता पंछी कोई आवारा, क्यों होता एहसास तुम्हारा। नवकलियों पर ओस मचलती, नवकलियों पर ओस मचलती, जल की बूंदें झरझर गिरती, नई किरण मादकता भरती, नई किरण मादकता भरती, जैसे उगता भोर का तारा, क्यों होता एहसास तुम्हारा। गिरती जब घनघोर घटाए, गिरती जब घनघोर घटाए, अंतहीन अंबर तक जाएं, अंतहीन अंबर तक जाएं, बल खाती नदियां शोर मचाएं, बल खाती नदियां शोर मचाएं, पर प्यासा होकर पीहू बिचारा, पर प्यासा होकर पीहू बिचारा, क्यों होता एहसास तुम्हारा, क्यों होता एहसास तुम्हारा, क्यों होता एहसास तुम्हारा। बहुत सुंदर। और एक और रचना की इजाजत है, समय है अध्यक्ष जी? एक रचना और पढ़िए। हाँ जी जी जी, पढ़ सकते हैं। जब रिश्तों में घुटन सी आ जाती है और ऐसा लगने लगता है कि जो रिश्ते टूट रहे हैं,
उनके संबंध में एक छोटी सी रचना मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। सिसक घुटन और उदासी, सिसक घुटन और उदासी से कुछ कह लेना अच्छा होता है। सिसक घुटन और उदासी से कुछ कह लेना अच्छा होता है। जब बात लगे चुभने तो चुप रहना ही अच्छा होता है। जब बात लगे चुभने तो चुप रहना ही अच्छा होता है। रिश्तों को कभी प्रेम से निभा नहीं पाते हैं। जब हम बेमन से बहुत समय तक खींच नहीं पाते हैं हम, वे टूटे तो उनसे उनका खोना ही अच्छा होता है। जब बात लगे चुभने तो चुप हो जाना ही अच्छा होता है। है किसको परवाह की सोचे, कौन यहाँ किससे रूठा है। है किसको परवाह कौन यहाँ किससे रूठा है। कौन कहाँ कितना सिसका है, किसका दिल कितना टूटा है। कौन यहाँ कितना सिसका है, किसका दिल कितना टूटा है। दुख के कमरों से सुख का एक कोना, दुख के कमरों से सुख का एक कोना अच्छा ही होता है। जब बात लगे चुभने तो चुप हो जाना ही अच्छा होता है। मैं सोचूं जो बीत गया, शुक्रिया। मैं सोचूं जो बीत गया वो कितना समय सुहाना था। मैं सोचूं जो बीत गया वो कितना समय सुहाना था। मुझ में थी दीवानी एक, उसमें भी दीवाना था। मुझ में थी दीवानी एक, उसमें एक दीवाना था। दिल को लगा किसी के प्रेम का जादू टोना अच्छा होता है। जब बात लगे चुभने तो चुप होना ही अच्छा होता है। जब बात लगे चुभने तो चुप होना ही अच्छा होता है। मन कहता है मन को तोड़ दे हम, मन कहता है मौन तोड़ दे हम, आओ कोई संवाद करें। मन कहता है मौन तोड़ दे हम, आओ कोई संवाद करें। कल को भूल नए कल की चलो कोई शुरुआत करें। कल को भूल नए कल की चलो कोई शुरुआत करें। हृदय रहे खाली उससे तो, हृदय रहे खाली उससे तो इसका भरना ही अच्छा होता है। कुछ ना होने से कुछ हो जाना ही अच्छा होता है। कुछ ना होने से कुछ हो जाना ही अच्छा होता है। जब बात लगे चुभने तो चुप हो जाना ही अच्छा होता है। जब बात लगे चुभने तो चुप हो जाना ही अच्छा होता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका बहुत बहुत आभार। बहुत ही सुंदर आपने रचना, जो संवाद के माध्यम से या मन की जो बात आपने बताई, बहुत ही सुंदर। अब मैं 2 पंक्तियों से आदरणीय अभिषेक जैन जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। कवियों का मेला है, यहाँ ना कोई अकेला है। दस्तूर है यहाँ का, हम फिर मिलेंगे। इसी दस्तूर को निभाने हम फिर मिल गए। आदरणीय अभिषेक जैन जी, आपका पटल पर बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि मुझे बहुत जल्दी आपसे दोबारा रूबरू होने का मौका मिला है, क्योंकि पहले की जो छवि है वो अभी तक मेरे माया दिमाग में है। तो आपकी सुंदर सी रचना सुनना चाहेंगे, तो आपका पटल पर स्वागत है। आप अपनी रचना रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। एक बार मंच को पुनः नमन करता हूं और मेरे सभी वरिष्ठ साथियों को सादर नमन करते हुए एक बार पुनः अनुमति चाहूंगा और एक मुक्तक से मेरे सभी सुधी श्रोताओं को जोड़ना चाहूंगा। आस्की करके एक छोटा सा मुक्तक है, सादर आपके चरणों में समर्पित। हम कदम हमराज मेरी, हम कदम हमराज मेरी, हम नसी हमदर्द भी। हम कदम हमराज मेरी, हम नसी हमदर्द भी। कम बखत इस आस की मैं सह रहा हूं दर्द भी। हम कदम हमराज मेरी, हम नसी हमदर्द भी। कम बखत इस आस की मैं सह रहा हूं दर्द भी। हम सफरता उम्र तेरी,
हम सफरता उम्र तेरी हसरतें पूरी करूं, और दरमिया जो दूरियां हैं संग दिली सरदर्द भी, दरमिया जो दूरियां हैं संग दिली सरदर्द भी। और इस मुक्तक के साथ बहुत अब एक सुंदर। छोटी सी रचना दास्ताए इश्क करके लिखी थी, वो सादर आपको निवेदित करना चाहूंगा। किसी की मद भरी आंखें मुझे मदहोश करती हैं, किसी की मद भरी आंखें मुझे मदहोश करती हैं, जुबा से कुछ नहीं कहती, रगों में जोश भरती है, तड़प जाता हृदय अक्सर मिलन की प्यास से व्याकुल, तड़प जाता हृदय अक्सर मिलन की प्यास से व्याकुल, जमाने से न जाने क्यों प्रेम की ओस डरती है, मिला जब से तुम्हें सजनी कहीं खो सा गया हूँ मैं, तुम्हारे रूप से घायल सहज ही हो गया हूँ मैं, समुंदर हुस्न ये तेरा मुझे गोता लगाना है, समुंदर हुस्न ये तेरा मुझे गोता लगाना है, तुम्हारे इश्क में पगला कभी का हो गया हूँ बहुत मैं, सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तुम्हारे इश्क में पगला कभी का हो गया हूँ मैं, इशारों ही इशारों में चलो इकरार कर लेते, किसी से कुछ नहीं कहते, दिलों में प्यार भर लेते, हमारे प्रेम के चर्चे सरे बाजार हो जाए, चलो हम भाग कर सजनी सुकू संसार हर लेते। और बहुत अंतिम दो छंद, तुम्हारे बिन अधूरा सा लगे संसार ये सारा, तुम्हारे बिन मयूरा सा तड़पता मेघ की धारा, तुम्हारे बिन हृदय मेरा बड़ा बेचैन है पल पल, तुम्हारे बिन धतूरा सा जहर जीवन महज यारा। तो आखिर क्या करें, गगन बहुत से सुंदर। आसरा लेकर नई दुनिया बसा ले हम, चलो खो जाए दूजे में नयन सपने सजा ले हम, मिलन की प्यास बुझ जाए अधर की कामनाएं सब, मिलन की प्यास बुझ जाए अधर की कामनाएं सब, लगन के साथ फेरों से उम्र भर दें उजाले हम, लगन के साथ फेरों से
उम्र भर दें उजाले हम। और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मंच का बहुत बहुत आभार आदरणीय सिद्धत सर का बहुत सुंदर रचना आपकी, आभार बहुत व्यक्त सुंदर, करूंगा। मंच का बहुत बहुत आभार, सादर धन्यवाद। बहुत सुंदर। मैं हमारे मंच के बाहर जो लोग हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, अपना स्नेह दे रहे हैं, उनका एक बार मैं धन्यवाद प्रेषित कर देता हूँ। आदरणीय प्रियंका खरे जी, बहन प्रियंका खरे जी हमारे साथ प्रारंभ से ही जुड़ी हुई हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। गणेश प्रसाद जी गौतम प्रज्ञेश, आप हमेशा ही हमारे पटल पर अपनी उपस्थिति देते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गणेश प्रसाद जी। गिरधारी लाल जी खंडेलवाल भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भूदत्त जी शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हरिद्वार से हैं ये, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका स्वागत। विनोद कुमार जी वर्मा, ये भी हमारे साथ बराबर जुड़े हुए हैं, इनका भी बराबर स्नेह मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। हाँ सुमन जी, काव्य यात्रा को आगे बढ़ाइए। जी, बहुत बहुत आभार अभिषेक जी। एक आपकी एक ही रचना हुई है, एक छोटी सी रचना आप और हमें सुनाइए। आपकी रचना मतलब ऐसी निशब्द थी, अभी आपका जो गायन था वास्तव में मंत्रमुग्ध कर दिया। एक छोटी सी रचना और आप रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। तो एक और छोटी सी रचना, जैसा कि आदेश प्राप्त हुआ आदरणीय का, तो एक छोटी सी रचना मंच को सादर समर्पित करना चाहूंगा, इश्क की गलियां। अब चूंकि अभी हमने इश्क में आपको प्रेम और, तो अब मैं एक उसका अपोजिट पहलू भी आपको दिखाना चाहता हूँ। एक छोटी सी रचना सादर समर्पित कि मदहोशी के आलम देखे, मदहोशी के आलम देखे, गम में भींगे बालम देखे, मदहोशी के आलम देखे, गम में भींगे बालम देखे, छैल छबीले मजनू देखे, भरी दोपहरी जुगनू देखे। कि मदहोशी के आलम देखे, गम में भींगे बालम देखे, छैल छबीले मजनू देखे, भरी दोपहरी जुगनू देखे। कि इश्क की गलियों में ना जाने, इश्क की गलियों में ना जाने, खो जाते हैं क्यों दीवाने, इश्क की गलियों में ना जाने, खो जाते हैं क्यों दीवाने, रह जाती हैं तन्हा गलियां, बुझ जाते हैं क्यों परवाने, रह जाती हैं तन्हा गलियां, बुझ जाते हैं क्यों परवाने। कि इश्क कसम से रोग बुरा है, इश्क कसम से रोग बुरा है, दो धारी सा एक छुरा है, इश्क कसम से रोग बुरा है, दो धारी सा एक छुरा है। और हाथ में जिसके वो पछताए, हाथ में जिसके वो पछताए, और चले जिगर पर जिया न जाए, चले जिगर पर जिया न जाए। इन्हीं पंक्तियों के साथ मंच को एक बार पुनः नमन करना चाहूंगा, और आदरणीय मंच और आदरणीय मेरे सभी वरिष्ठ साथियों को चरणों में सादर नमन करते हुए एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। बहुत ही सुंदर रचना आपकी, दोनों बहुत सुंदर रचना थी। अब मैं दो पंक्तियों से आदरणीय सुमन जी हमारे साथ में सैयद इकबाल खुश नाम जी भी जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और प्रियंका खरे जी पूछ रही हैं कि ममता खरे जी दीदी आने वाली थी, वे आ रही हैं बहन, उनका एक कार्यक्रम ब्रज भूमि काव्य मंच पर चल रहा है, बस वो कार्यक्रम खत्म होते ही वो यहाँ पटल पर आ जाएंगी। धन्यवाद। हाँ सुमन जी। तो अभी हम मंच पर आदरणीय डॉक्टर रेणु सिरोया जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। दो पंक्तियां उनके लिए मैं रखना चाहती हूँ। सुमधुर गीत सुमधुर स्वर से झंकृत करती सबके मन को, सबको लुभाती स्वर कोकिला सी, मंत्र मुग्ध करती सबको। इन्हीं पंक्तियों के साथ में डॉक्टर रेणु सिरोया जी को काव्य पाठ के लिए पटल पर आमंत्रित करती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है, मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप अपनी रचनाएं हम सबके बीच में रखें। आदरणीय डॉक्टर रेणु सिरोया जी। आदरणीय मंच को नमन, और प्रबुद्ध कलमकार साथियों को मैं नमन करती हूँ। एक कुछ गड़बड़ गई है, 2 मिनट। जी, मैं सबसे पहले साहित्य सागर मंच जयपुर का आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये सुंदर अवसर दिया है। तो मैं एक प्रणय गीत आप सभी के बीच पढ़ रही हूँ।
जी तुम स्वागत है। प्रणय की माधुरी हो, मेरे मन के मीत हो। तुम प्रणय की माधुरी हो, मेरे मन के मीत हो। होठों की बांसुरी हो तुम, सांसों का संगीत हो तुम, सांसों का संगीत हो। हिचकियों का नाद हो तुम, चित्त की हो चेतना। सृष्टि बहुत का सुंदर। सौंदर्य तुमसे, हृदय की संवेदना। खुद से ही हारी हूँ प्रियतम, तुम ही मेरी जीत हो। होठों की बांसुरी हो तुम, सांसों का संगीत हो तुम, सांसों का संगीत हो। और इसका अगला बंद सुनिएगा। नीले नभ के तुम सितारे, प्यार है तुमसे प्रिय। नीले नभ के तुम सितारे, प्यार है तुमसे प्रिय। मन पटल के तुम हो चंदा, मनुहार तुमसे है प्रिय। तुमसे मेहंदी और महावर, तुम ही जग की रीत हो। तुमसे मेहंदी और महावर, तुम ही जग की रीत हो। होठों की बांसुरी हो तुम, सांसों का संगीत हो। और इस गीत का अंतिम बंद पढ़ती हूँ। मुग्ध नैनों में समाए, रूप का दर्पण लिए। मुग्ध नैनों में समाए, रूप का दर्पण लिए। पल मधुर अभिसार के, प्रियतम तुम्हें अर्पण किए। महक तन मन में घुली तुम, कुमुदिनी की प्रीत हो। महक तन मन में घुली तुम, कुमुदिनी की प्रीत हो। होठों की बांसुरी हो तुम, सांसों का संगीत हो। तुम प्रणय की माधुरी हो, मेरे मन के मीत हो। होठों की बांसुरी हो तुम, सांसों का संगीत हो तुम, सांसों का संगीत हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत जी। सुंदर। और गीतों भरी शाम, आज की ये गीतों भरी शाम है, इसमें मैं अपना एक समर्पण का गीत है। समर्पण चाहे अवश्य, इंसान के प्रति हो, कर्तव्य के प्रति हो या ईश्वर के प्रति हो, सब में भावना समर्पित होने की होती है। तो सुनिएगा, समर्पण की पराकाष्ठा इस गीत में लिखी है मैंने। तू स्वागत है। अंबर की, धन्यवाद। तू अंबर की ऊंचाई में, धरती का आकार बनूं। तू अंबर की ऊंचाई में, धरती का आकार बनूं। तू क्षितिज की सीमा रेखा, मैं तेरा विस्तार बनूं। तू सागर की गहराई, तो मैं मोती बन जाऊंगी। वाह, तू दीपक की बाती है, तो मैं ज्योति बन जाऊंगी। बहुत मेरी सुंदर। दुनिया तुम बन जाना, मैं तेरा संसार बनूं। मेरी दुनिया तुम बन जाना, मैं तेरा संसार बनूं। तू क्षितिज की सीमा रेखा, मैं तेरा विस्तार बनूं।
और समर्पण की अगली पंक्तियां। तू मैं बदली हूँ नीर भरी तो तू शीतल जल धारा है, तू धरती की हरियाली मेरे जीवन का सहारा है, तू महका मधुबन है मेरा मैं फूलों का हार बनूं, तू महका मधुबन है मेरा मैं फूलों का हार बनूं, तू क्षितिज की सीमा रेखा मैं तेरा विस्तार बनूं, तू पूनम का पूर्ण चंद्र है मैं हूँ तेरी चकोर प्रिय, तू मुरलीधर मैं राधिका बंधी नेह की डोर प्रिय, धड़कन का तू गीत मधुर में वीणा की झनकार बनूं, धड़कन का तू गीत मधुर में वीणा की झनकार बनूं, तू क्षितिज की सीमा रेखा मैं तेरा विस्तार बनूं। और इस गीत का अंतिम बंद है, सुनिएगा, समर्पण का की पंक्तियां, अंतिम पंक्तियां। तू शब्दों में गीत प्रीत का सुरमयी मैं रागिनी हूँ, तू शब्दों में गीत प्रीत का सुरमयी मैं रागिनी हूँ, इंद्रधनुष तू नील गगन का मैं ही तेरी कुमुदनी हूँ, तू हिमगिरी की पावनता और मैं गंगा की धार बनूं, तू हिमगिरी की पावनता और मैं गंगा की धार बनूं, तू क्षितिज की सीमा रेखा मैं तेरा विस्तार बनूं, तू अंबर की ऊंचाई में धरती का आकार बनूं, तू क्षितिज की सीमा रेखा मैं तेरा विस्तार बनूं, मैं तेरा विस्तार बनूं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर। अब हम धन्यवाद कमल जी। यात्रा को थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं, और मैं पटल के संस्थापक आदरणीय डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपनी श्रृंगार की कुछ रचना हमारे सामने रखें, और 2 पंक्तियों से मैं पटल पर आपको आमंत्रित करती हूँ। श्रृंगार है जिनकी पहचान, काव्य है जिनकी साधना, कर्म और कलम दोनों को एक साथ लेकर वो करते सेवा और सृजन। इन्हीं पंक्तियों के साथ आदरणीय डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी का पटल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, और वो हमें अपनी काव्य की श्रृंगार की छटा से और भी ज्यादा मदमस्त कर दें, ऐसा अनुरोध है मेरा उनसे। स्वागत है डॉक्टर साहब, स्वागत है जी। अध्यक्ष महोदय जी जी सर, से मैं स्वागत आज्ञा चाहूंगा। स्वागत है आदरणीय। समर्पण की बात हो रही है, तो मैं भी एक समर्पण का ही श्रृंगारिक गीत प्रभु के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। मिली है नजरें बड़ी है धड़कन, मिली है नजरें बड़ी है धड़कन, दिल पे अब इख्तियार नहीं है, मिली है नजरें बड़ी है धड़कन, खुद पे अब इख्तियार नहीं है, करके इशारा वो तीर मारा, करके इशारा वो तीर मारा, दिल के आरम पार हुआ है, मिली है नजरें बड़ी है धड़कन, खुद पे अब इख्तियार नहीं है,
पल भर में हो बैठे उसके प्यार को जिसके दुनिया तरसे, पल भर में हो बैठे उसके प्यार में जिसके दुनिया तरसे, उसने मुझको गोद बिठाया, उसने मुझको गोद बिठाया, लाड लडाया जी भर भर के, लाड लडाया जी भर करके, बाह पकड़ ली उसने कस के, बाह पकड़ ली उसने कस के, मुक्ति की अब चाह नहीं है, मुक्ति की अब चाह वाह, बहुत नहीं है, मिली है नजरें बड़ी है धड़कन, खुद पे अब इख्तियार नहीं है, मंदिर मंदिर वो मिल जाता, कण कण में एहसास कराता, मंदिर मंदिर वो मिल जाता, कण कण में एहसास कराता, जब भी कोई प्यार जताता, उसका वो सेवक बन जाता, उसका वो सेवक बन जाया, उसने मुझको यार बनाया, उसने मुझको यार बनाया, तंदुल की दरकार नहीं है, तंदुल की दरकार नहीं है, मिली है नजरें बड़ी है धड़कन, खुद पे अब इख्तियार नहीं है। अंतिम बंद है। कृष्ण तुम्हारी छवि मनोहर, धन्य हुआ मैं तुमको पाकर, कृष्ण तुम्हारी छवि मनोहर, धन्य हुआ मैं तुमको प्याकर, प्यार तुम्हारा बहता अविरल, प्यास बुझा ले कोई आकर, डुबकी इस गंगा में लगा लो, डुबकी इस गंगा में लगा लो, और कोई तदबीर नहीं है, और कोई तदबीर नहीं है, मिली है नजरें बड़ी है धड़कन, दिल पे अब इख्तियार नहीं है। धन्यवाद सभी को। अब सुमन जी बहुत इस बहुत काव्य आभार, यात्रा को बहुत आगे सुंदर बढ़ाइए। रचना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी, तो अभी हमारे पास समय है, अभी मैं अध्यक्ष महोदय से अनुमति चाहूंगी कि यदि समय है तो हम एक रचना और सुन लें। तो अभी अतृप्ति है, सुनना जी जरूरी हो गया है। जी, बिल्कुल। तो अभी आप सुमन जी मैं थोड़ा व्यस्त हो गया हूँ, आप अध्यक्ष महोदय आप अपनी जी रचना सुना जी दीजिए। जी जी आप जी। अब तक सबको बुला रही थी, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप आइए और अपनी रचना प्रस्तुत कीजिए। मैं तो अभी एक और रचना सुनने जा रही थी सभी से, आपका आदेश सर आंखों पर। तो मैं भी अभी जैसे बात समर्पण की, मन की चल रही है, तो मेरे भी मन में कुछ विचार आ रहे थे और मैंने उन्हें पंक्तियों में डालने की कोशिश की। न कागज न कलम न लेखनी, ये भाव है मेरे, जिन्हें कागज पर न लिख पाई, ये उद्गार है मेरे। शीर्षक इसका मैंने दिया है नियति और मन की चाह, कि हमारा मन जो है वो इतना चंचल है, कहीं भी खो जाता है, और जैसे जैसे हमारे जीवन का समय आगे बढ़ रहा है तो वैसे वैसे मन में उसी तरह के भाव आने भी कहीं ना कहीं शुरू होते हैं। तो ऐसे ही मैं बैठी थी तो लिखने की कोशिश की, आपके बीच रखती हूँ।
मन को उम्मीदों के पंख लगाकर उड़ान भरने को जी चाहता है। मन को उम्मीदों के पंख लगाकर उड़ान भरने को जी चाहता है। मन में भी द्वंद्व है, कर्तव्य बोध है, कर्तव्य निभाने को जी चाहता है। मन में द्वंद्व भी है, कर्तव्य बोध भी है, कर्तव्य निभाने को जी चाहता है। तो मन में ये तरह की भावनाएं आने लगी। फिर लगा कि नहीं, यहाँ तक कर्तव्य की बात है। अब मन में फिर आया, मन है नई राहों से अनजान, नए माहौल से अनजान। यहाँ पर देखिए, जब हमने बच्चों की परवरिश की, धीरे धीरे समय आगे बढ़ गया, परिवेश हमारा बदलने लगा, तो मन में फिर एकदम से आ गया कि कैसे आगे की राहें कैसी होंगी हमारी। मन है नई राहों से अनजान, नए माहौल से अनजान, फिर भी उन राहों पे चलने को मेरा जी चाहता है। फिर भी उन राहों पे चलने को मेरा जी चाहता है। लगता है कई बार, लगता है कई बार, कहीं जीवन नीरस न हो जाए। लगता है कई बार, कहीं जीवन नीरस न हो जाए। मन में उमंगे भर कर जीने को मेरा जी चाहता है। मन में उमंगे भर कर जीने को मेरा जी चाहता है। स्वच्छंद विचारों का आवागमन, स्वच्छंद विचारों का आवागमन कहीं संकुचित न हो जाए। इसी द्वंद्व से बाहर निकलने को मेरा जी चाहता है। इसी द्वंद्व से बाहर निकलने को मेरा जी चाहता है। कभी एहसास होता है जीवन है इतना सुंदर, कभी एहसास होता है जीवन है इतना सुंदर, इसे जिया जाए जीवन भर जी भर भर कर, इसे जिया जाए जीवन भर जी भर भर कर। इसी आशा में जीवन जीने को मेरा जी चाहता है। इसी आशा में जीवन जीने को मेरा जी चाहता है। कभी डूब जाती हूँ मैं यादों के घने साए में, कभी डूब जाती हूँ मैं यादों के घने साए में, जो घेर लेते हैं मुझे अपने आगोश में, जो घेर लेते हैं मुझे अपने आगोश में, उन्हीं यादों की आगोश में रहने को जी चाहता है। उन्हीं यादों के आगोश में रहने को जी चाहता है। मैं मस्त होकर जीवन की शाम में जीना चाहती हूँ। मैं मस्त होकर जीवन की शाम में जीना चाहती हूँ। बिसरी बातें भूल कर वर्तमान में जीने को जी चाहता है। बिसरी बातें भूल कर वर्तमान में जीने को जी चाहता है। मन में जाग उठा जो बचपन, मन में जाग उठा जो बचपन, उसी अल्हड़पन को जीने को जी चाहता है। उसी अल्हड़पन को जीने को जी चाहता है। संघर्ष से भरे जीवन में, संघर्ष से भरे जीवन में यथार्थ का आईना देखने को जी चाहता है। यथार्थ का आईना
देखने को जी चाहता है। जीवन के सफर में अनुभवों के एहसास, अनुभूतियों के सहारे आगे बढ़ने को जी चाहता है। जीवन की दौड़ में अनदेखी अनसुलझी पहेलियों को सुलझाने को जी चाहता है। पहेलियों को सुलझाने को जी चाहता है। पर नियति क्या है कोई नहीं जानता। पर नियति क्या है कोई नहीं जानता। चुनौतियों का सामना करने को जी चाहता है। चुनौतियों का सामना करने को जी चाहता है। ये मन के भाव मैंने आपके समक्ष रखे। आपका सबका बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर था। अध्यक्ष बिल्कुल, महोदय वक्त की के अनुमति हो तो हिसाब मैं से मेरा एक गीत और जो शेष रह गया था वो प्रस्तुत कर दूं। जी जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। बिल्कुल, बहुत जी। आवश्यक है। श्रृंगार गीत, पढ़िए। जी जी। श्रृंगार गीत है। जी। प्यार जब आया समझ में, दूरियां जब हो गई। प्यार जब आया समझ में, दूरियां जब हो गई। मिलने की अब देखिए मजबूरियां भी हो गई। बहुत सुंदर। मजबूरियां भी हो गई। प्यार जब आया समझ में, दूरियां जब हो गई। मीत समझा आपको, नजदीकियां भी बढ़ गई। मीत समझा आपको, नजदीकियां भी बढ़ गई। तिरछी नजरें पर जमाने की तो हम पर पड़ गई। तिरछी नजरें पर जमाने की तो हम पर पड़ गई। बहुत राधा सुंदर। प्रेम दीवानी की सी हसरतें भी खो गई। मिलने की अब देखिए मजबूरियां भी हो गई। वाह, प्रेम में डूबे थे इतने, बस जवानी चुक गई। हमने समझा खत्म दुनिया, बस यहीं पर हो गई। प्रेम में डूबे थे इतने, बस जवानी चुक गई। हमने समझा खत्म दुनिया, बस यहीं पर हो गई। और हमारी आरज़ू भी, और हमारी आरज़ू भी देखो कहीं पर खो गई। देखो कहीं पर खो गई। बहुत सुंदर, बहुत प्यार जब आया समझ में, दूरियां जब हो गई। अंतिम बंद प्रस्तुत है। देवता जी, भी स्वागत। प्रेम का जाने कहाँ पर सो गया। शून्य दुनिया में है पसरा, शून्य ही सब हो गया। देवता भी प्रेम का जाने कहाँ पर सो गया। शून्य दुनिया में है पसरा, शून्य ही सब हो गया।
प्रेम की ज्योति भी जाने, प्रेम की ज्योति भी जाने, तम में कैसे खो गई, तम में कैसे खो बहुत- गई। प्यार बहुत- जब बहुत- आया समझ में, दूरियां जब हो गई, मिलने की अब देखिए मजबूरियां भी बहुत सुंदर, हो बहुत अच्छे भाव दादा। दूरियां बहुत- भी हो। बहुत अच्छा, तो बहुत सुमन जी, सुंदर, बहुत अब वो समय आ गया है जिसका हम बेताबी से जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय को सुनने की बड़ी तड़प थी, बड़ी उम्मीद थी, बड़ी आशा थी। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अध्यक्ष महोदय को मंच पर आमंत्रित करें और जी हमें उनकी रचनाएं सुनने का अवसर प्राप्त हो। जी। मैं 4 पंक्तियों से आदरणीय अध्यक्ष महोदय को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। गीत गजलें और दोहे हैं जिनकी शान, गीत गजल और दोहे हैं जिनकी शान, शब्दों को पिरोकर स्वरों में बढ़ाते हैं महफिल की शान, शब्दों को पिरोकर स्वरों में बढ़ाते हैं महफिल की शान, काव्य रस को उड़ेलकर कराते काव्य का ज्ञान, काव्य रस को उड़ेलकर कराते काव्य का ज्ञान, कहीं प्रेम कहीं विरह में डूबकर भावों में भर देते जान। इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय अध्यक्ष बहुत महोदय, सुंदर, बहुत सुंदर। आपका पटल बहुत पर बहुत हार्दिक धन्यवाद। स्वागत अभिनंदन है। अध्यक्ष भारतीय महोदय, गौरव महोदय, जी अक्षर जी जी महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं भी आपको 4 लाइनों से आमंत्रित करता हूँ। जी, स्वागत है, स्वागत है। गीत दा मन में भर कर चले आइए, प्यार दामन में भर कर चले आइए, प्यार दामन में भर कर चले आइए, कृष्ण राधा के मंदिर सा पटल है मेरा, ये पटल है मेरा, बन बहुत के सुंदर। चंदन हवाओं में घुल जाइए, सब दिशाओं को शब्दों से महकाइए, बन के चंदन हवाओं में घुल जाइए, शब्द खुशबू से सब दिशाओं को महकाइए, काशी मथुरा सा पावन बना दो इसे, काशी मथुरा सा पावन बना दो इसे, कृष्ण राधा के मंदिर सा पटल है मेरा, ये पटल है मेरा। धन्यवाद, बहुत स्वागत है सर आपका। अभिभूत हूँ मैं डॉक्टर शर्मा जी की इस रचना से। वास्तव में कृष्ण राधा का मंदिर तो है ही, इतना पवित्र, जहाँ पर इसका संयोजक इतनी वाणी में पवित्रता भर के कहे, तो पवित्र मंच है ही। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस मंच पर आया और आप सबकी को मैंने सुना। भारतीय गौरव साहित्य सागर की एक गोष्ठी, इसमें वाणी वंदना की अभिषेक जी ने, सरस्वती माँ आपसे बस इतनी मनोहार, ज्ञान ज्योति जगमग जले जले हृदय में प्यार। इस तरह के और भी कई दोहे, इससे आपने जो है शुभारंभ किया गोष्ठी का। और मंजू अग्निहोत्री जी, देखिए नाम में हो सकता कहीं मतलब जो है गलत कोट कर दिया जाऊं तो क्षमा करिएगा। नहीं, सही है सर, मंजू अग्निहोत्री जी हैं। अच्छा, मंजू अग्निहोत्री जी ने प्रियतम का एहसास शीर्षक से बहुत बढ़िया रचना सुनाई। श्वेत चांदनी है छा जाती, मधुरिमा चुपके से आती, जो रेगिस्तान में जल की धारा, क्यों होता एहसास। मतलब इतना से रहस्यमय गीत है जिसमें घुटन और उदासी से कुछ कह लेना अच्छा होता है, जब बात लगे चुपने तो चुप रहना ही अच्छा होता है। बहुत बढ़िया रचना है, मैं
फिर कभी अवसर मिला तो सुनिएगा। अभिषेक जैन ने उसके बाद एक कविता पढ़ी, उनको पढ़ना ही था, बहुत संकोची है, दोबारा कहा गया तो तीसरी रचना सुनाई उन्होंने। इनकी रचना थी, मदहोशी के आलम देखे, गम में भीगे बालम देखे, इश्क की गलियों में ना जाने खो जाते हैं क्यों। प्रश्न है, सही है, सब उत्तर। डॉक्टर रेणु सिरोहा, आपने पढ़ा, तुम प्रणय की माधुरी हो, मेरे मन के मीत हो, होठों की बांसुरी हो, सांसों का संगीत हो। और हमारे पटल के संस्थापक डॉक्टर शिवदत्त शर्मा साहब, मिली है नजरें, बढ़ी है धड़कन, दिल पे अब प्यार नहीं है, करके इशारा वो तीर मारा, दिल के आरम पार हुआ है, पल भर में वो बैठे उसके प्यार में जिसके दुनिया तरसे, उसने मुझको बोझ सिखाया, लाड़ लड़ाया, जी भर भर के, बाह पकड़ ली उसने कसके, मुक्ति की उपचार। क्या बात, ये प्रीतम की बात है, भगवान की बात है, भक्ति में रचना है। बिल्कुल। संचालिका जी, आपने, मैं नाम बाद में पढ़ लूंगा, सुमन जी शर्मा। हाँ, सुमन जी। नियति और मन की चार शीर्षक से आपने बहुत बढ़िया रचना सुनाई। मन उम्मीदों के पंख लगाकर उड़ान करने को जी चाहता है, मन में द्वंद्व भी हैं, कर्तव्य बोध भी हैं, कर्तव्य निभाने को जी चाहता है। बहुत अच्छी गोष्ठी, बहुत अच्छी रचनाएं आप लोगों ने सुनाई, और आप सबकी अनुमति से मैं स्वागत है सर, जिस तरह से जी स्वागत है आपका। वृक्ष शीर्षक से एक रचना आपको। यदि वृक्ष नहीं तो समीर नहीं, जो समीर नहीं तो नीर नहीं, यदि वृक्ष नहीं तो समीर नहीं, जो समीर नहीं तो नीर नहीं, यदि नीर नहीं होगा जग में तो हम सबका ये शरीर नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वृक्ष नहीं तो समीर नहीं, जो समीर नहीं तो नीर नहीं, संतों की तरह उदार मना रहकर वसंत पतझड़ सहना। लक्ष्मी, संतों की तरह उदार मना रहकर वसंत पतझड़ सहना, पत्थर के उत्तर में सुमधुर, पत्थर के उत्तर में सुमधुर, फलदायक अन्य नजीर नहीं, यदि वृक्ष नहीं तो समीर नहीं, जो समीर नहीं तो नीर नहीं। वाह, क्या बात, क्या बात। आगे। गर्मी पावस में बन छाते, गर्मी पावस में बन छाते, पंथी को ढारस पहुंचाते, गर्मी पावस में बन छाते, पंथी को ढारस पहुंचाते, पेड़ों के बिना महल तो क्या, पेड़ों के बिना महल तो क्या, बन सकते पर कुटीर नहीं, यदि वृक्ष नहीं तो
समीर नहीं, जो समीर नहीं तो नीर नहीं। यदि नीर नहीं होगा जग में तो हम सबका ये शरीर नहीं। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत ही बिल्कुल सत्यता से आपने जी बहुत धन्यवाद। बहुत इस सत्यता से अवगत कराया है कि आजकल ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा हो रही है जिसकी जी, वजह जी। से पेड़ कटते जा रहे हैं, उसी पर आधारित हाँ। आपकी रचना बहुत जी सुंदर जी है, बहुत जी, ग्लोबल में लोकल। सर से धड़ तक जड़ चेतन है, खग कुल का निकेतन है। वाह सर से धड़ तक जड़ चेतन है, खग कुल का निकेतन है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, किस किस की हरता तीर नहीं। यदि वृक्ष नहीं तो समीर नहीं, बहुत जो समीर नहीं तो नीर नहीं। ओहो गीत के अंतिम पड़ाव पर आ गए। स्वागत है सर। जी, सुनते हैं लता विटप मंडप, कह रहे बहार आंसू टप टप। सुन गए हैं लता विटप मंडप, कह रहे बहार आंसू टप टप। हरियाली के दुश्मन दुर्जन, हरियाली के दुश्मन दुर्जन, अपने प्रति क्यों गंभीर नहीं। आहा यदि वृक्ष नहीं तो समीर नहीं, जो समीर नहीं तो नीर नहीं। यदि नीर नहीं होगा जग में तो हम सबका ये शरीर नहीं। यदि वृक्ष नहीं तो समीर नहीं। बहुत 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 धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। ही मार्मिक रचना दादा, बहुत ही मार्मिक रचना है, बिल्कुल सत्यता से अवगत कराती हुई रचना, बहुत पसंद है, बहुत बहुत बहुत। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, पर हम आपका यही पीछा नहीं छोड़ेंगे। अभी हम आपसे एक रचना और सुनना चाहेंगे। जी 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 जी। वास्तव में रचना ऐसी थी कि मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ कि वास्तव में अंदर तक सब कुछ झकझोर दिया। हाँ, भाव विभोर कर दिया सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक अन्यतम गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है जी सर। जी, स्वागत है। स्वागत है दादा। कभी कभी यूं भी कश्ती डूबी, कभी कभी यूं भी कश्ती डूबी, काया छाया से हस्ती उड़ी। कभी कभी यूं भी कश्ती डूबी, काया छाया से हस्ती उड़ी। कभी कभी यूं भी कश्ती डूबी। उन मन मन तन तन तुतहिन घन, बन कर जम कर बरसे से। उन मन तन तन तुतहिन घन, बन कर जम कर बरसे से। रामानुज पर स्वयं राम पर, परशुराम के हर से जैसे। परशुराम के हर से जैसे, बचे यही खूबी
बचे ही खूबी कभी कभी, कभी कभी यूं भी कश्ती डूबी, काया छाया से हस्ती उड़ी, कभी कभी यूं भी कश्ती डूबी। तप्त तलातल नग्न गगन पग, आतप का तप जल लोटा भर, तप्त तलातल नग्न गगन पग, आतप का तप जल लोटा भर, अंशुमान सम्मान मान कर तो कर देते भर छोटा कर, तो कर देते भर छोटा कर, हरी भरी भूभी, हरी भरी भूभी कभी कभी यूं भी, कभी कभी यूं भी कश्ती डूबी, काया छाया से हस्ती उड़ी, कभी कभी यूं भी कश्ती डूबी। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत इसमें सुंदर। इसमें हमने आप सबकी बात अपनी बात कही। भृंग पतंग सुखी रवि साखी, पावक तरल प्रेम की सरिता, भृंग पतंग सुखी रवि साखी, पावक तरल प्रेम की सरिता, कहे अन कहे बहे वही जो खोज सके हिय की कविता, खोज सके हिय की कविता, द्रुत इत उत भी, द्रुत इत तुत भी, द्रुत इत तुत भी, कभी कभी यूं भी, कभी कभी यूं भी कश्ती डूबी, काया छाया से हस्ती उड़ी, कभी कभी यूं भी कश्ती डूबी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दादा, शब्दों का चयन आपका बिल्कुल बहुत मधु जी बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सारा श्रेय डॉक्टर शर्मा जी का है। जी इस दफा मैं नहीं आ पाया था स्ट्रीमयार्ड। मैं तो दो पंक्तियां मैं मैं आपके तो लिए कंकर हूँ सर, कहना चाहूंगी। मैं तो कंकर हूँ मैं तो। अरे सर नहीं सर, आप बड़े हो, जो कंकर हूँ संयोजक सर, होता दो है पंक्तियां मैं वही आपके लिए मंच कहना देता है। चाहूंगी। जी। कवि की कलम है छोटी, कवि की कलम है छोटी, परंतु कलम की बड़ी तीखी है धार, परंतु कलम की बड़ी तीखी है धार, शब्द लघु हैं, शब्द लघु हैं, पर अर्थ विस्तार इतना, पर अर्थ विस्तार इतना कि अंतर मन को भी दे झकझोर, कि अंतर मन को भी दे झकझोर। ये आपको समर्पित। बहुत ही आभार आपका। बहुत सुमन जी, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। आदरणीय दादा के लिए मैं भी दो शब्द कहना चाहूंगी के लिए। जी स्वागत, स्वागत जी है, स्वागत है। बिहारी जी की ताकत कभी बस बिहारी के लिए कहा गया था। वैसे ही दादा की ये पंक्तियां बहुत सुंदर थी कि सब सैया के दो ओरे दो नाविक कहती, सब सैया के दो ओरे दो नाविक देखेंगे छोटे छोटे घाव करे। तो उसी अपनी कविता बहुत सुंदर है जो हृदय को वेध रही है। बहुत बहुत आभार। आप यूथ हूँ आज मैं इस दृष्टि से। बहुत सुंदर।
मन तो कर रहा है कि ये काव्य गोष्ठी चलती ही रहे, लेकिन समय की मर्यादा है, तो हम चाहते तो नहीं हैं कि हम बिछड़े, लेकिन भरे दिल से हम जो है आप सबसे विदा लेंगे और फिर कभी इसी पटल पर या अन्य पटल पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, विदा। और आप सबका आभार जो आप पटल पर आए, पधारे और इस काव्य गोष्ठी को आपने सफल बनाया, सुंदर बनाया, मधुर बनाया। इसके लिए आप सबको नमस्कार, सबका अभिनंदन। पुनः सबका बहुत बहुत आभार, बहुत 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 धन्यवाद। आभार सभी का। फिर मिलते रहेंगे सभी का बहुत बहुत किसी एक धन्यवाद। आशा की किरण के साथ। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, सादर नमन, सादर नमन।